अब हम 90 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे कि 90 अंश के कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज में ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 अंश का है। इस कोण की मैं बात करूं, यदि ये कोण 90 अंश का कब होगा, जब यह कर्ण किसके बराबर, इस लंब के बराबर होगा। तब जब कर्ण क्या हो, लंब के बराबर हो जाए। ये कर्ण है और ये लंब है, इसको आधार बोलते हैं, ये आधार। तो जब यह कर्ण इस लंब के बराबर हो जाएगा, कर्ण किसके बराबर होगा, लंब के बराबर होगा। कर्ण लंब के बराबर हो जाए, या यह कह सकते हैं कि जब AC जो होगा वह BC के बराबर हो जाएगा, अर्थात कर्ण यदि लंब के बराबर हो तो उस स्थिति में कोण BAC बराबर 90 अंश होगा। कोण BAC बराबर 90 अंश का होगा और AC बराबर AB की वैल्यू जो होगी आधार वह 0 हो जाएगा। आधार क्या होगा, 0। जब भी कर्ण लंब के बराबर होगा तो उस स्थिति में आधार क्या होगा, 0 होगा। इससे पहले हमने 0 अंश के लिए देखा कि 0 अंश के लिए जो कर्ण था वो आधार के बराबर था, तो उस स्थिति में BC की वैल्यू, लंब की वैल्यू 0 थी। लंब जो था वो 0 था, लेकिन यहाँ पे जब कर्ण लंब के बराबर होगा तो ये आधार 0 हो जाएगा। आधार क्या होगा, 0। जब आधार 0 होगा तो उस स्थिति में यहाँ पे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे, जबकि यहाँ पे सबसे पहले हम साइन 90 अंश की वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन 90 अंश बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब देख यहाँ पे देख रहे हैं कि लंब कितना दिया है, तो लंब हमारा BC है और कर्ण AC है। दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम BC की जगह पे AC भी रख सकते हैं। AC बटे AC, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। साइन 90 अंश की वैल्यू हमने देखा कि साइन 90 अंश का मान 1 हमें मिला। साइन 90 अंश का मान कितना मिला, 1। तो एक साइन के लिए हो गया। उसके बाद cos 90 अंश की वैल्यू देखते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो यहाँ पे आधार देख रहे हैं कि आधार यहाँ पे AB दिया गया है। कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है। कर्ण AC है। यहाँ पे आधार की बात की है तो आधार देख रहे हैं कि आधार 0 है। AB की वैल्यू 0, 0 बटे AC 0 ही होगा। 0 बटे कुछ भी दिया गया, 1 2 3 4 5, या AC दिया तो 0 बटे AC 0 होगा। तो cos 90 अंश की वैल्यू 0 होगी। cos 90 अंश की वैल्यू 0 होगी। cos 90 अंश की वैल्यू 0 होगी। tan की बात की जाए, tan 90 अंश की, tan 90 अंश के लिए क्या होगा, तो tan 90 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। जबकि लंब कितना दिया गया, BC है, आधार कितना, 0। तो BC बटे 0 का मतलब अपरिभाषित, इसको लिख लेंगे अपरिभाषित या इंफिनिटिव। अपरिभाषित इंफिनिटिव होता है। tan 90 की वैल्यू, cot 90 की वैल्यू ज्ञात की जाए। cot 90 की वैल्यू, तो cot 90 की वैल्यू आधार बटे लंब होते हैं। आधार बटे लंब जब होता तो आधार का मान कितना दिया, 0, और लंब BC, तो 0 बटे BC 0 ही होगा। cot 90 की वैल्यू 0, cot 90 की वैल्यू 0 हमने देखा। cot 90 की वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ पे लिख लेंगे ये tan वाला, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव, ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि cot 90 की वैल्यू 0। अब सेक की बात करेंगे, सेक 90 की। सेक 90, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो हम जानते हैं कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण यहाँ पे
देख रहे हैं कि AC दिया गया है, आधार कितना 0, आधार 0 है क्योंकि आधार AB है, AB की वैल्यू 0 दी गई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी, अपरिभाषित। तो सेक 90 अंश की वैल्यू अपरिभाषित, इंफिनिटी लिख सकते अपरिभाषित, भाषित होगी, अपरिभाषित। उसके बाद हम कोसेक 90 की वैल्यू याद करेंगे। कोसेक 90 की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां पे देख रहे हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, लंब होगा। कर्ण की वैल्यू दी गई यहाँ पे AC, लंब क्या है तो BC है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये आपस में जब इक्वल हैं तो ये कट जाएंगे, इसकी वैल्यू होगी 1। कोसेक 90 की वैल्यू 1 हो, क्योंकि ये दोनों आपस में AC बराबर BC है, इसलिए AC से BC कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इस प्रकार से हमने 90 अंश के कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया।